वक्त हो चला है खबर बिहार का। शुरुआत दिल्ली की खबर से करेंगे, जहां बिहार की हार पर कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया। आपस में दो प्रत्याशी भिड़ गए और गोली मारने की धमकी भी दी गई। इंजीनियर संजीव ने गोली मारने की धमकी दी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि यहां दो प्रत्याशी भिड़े थे और दोनों का नाम है, एक इंजीनियर संजीव और दूसरे जितेंद्र यादव। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, बात कहा सुनी में नोकझोंक में तब्दील हो गई और देखते ही देखते बताया जा रहा है कि इंजीनियर संजीव ने जितेंद्र यादव को गोली मारने की धमकी दे दी। संजीव ने बाहर के लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वेटिंग रूम में दोनों के बीच कहा सुनी हुई। इस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी भी दी गई है। दोनों बड़े नेताओं को बताया गया है कि किस तरह से वेटिंग रूम में दो प्रत्याशियों के बीच वहां पर बात बिगड़ी है और वहां लड़ाई की नौबत आ गई। गोली मारने तक की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोप जो संजीव हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग, बाहरी लोग हैं, वो कांग्रेस में आकर और टिकट जो है उसका लेन देन करवा रहे थे और इसी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और इसी बात पर जो जितेंद्र यादव हैं उन्होंने इसका विरोध किया। बात बिगड़ गई और बिगड़ते ही हुए संजीव ने जितेंद्र यादव को गोली मारने की धमकी दे दी। अब इस पूरे मामले को जब बिगड़ता चला गया तो जाहिर तौर पर वहां जो नेता मौजूद थे वो सब सख्ते में आ गए। बात बिगड़ने लगी तो फिर तुरंत आला कमान को सूचित किया गया, यानी जो सबसे बड़े नेता हैं, टॉप लीडरशिप है, उनको खबर की गई। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्हें भी इस बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि इस घटना के बाद अब लीपापोती भी की जा रही है, सफाई दी जा रही है। कांग्रेस के नेता संजीव सिंह कह रहे हैं कि यह पूरा मामला गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी कहीं कोई घटना नहीं हुई है। दूसरी तरफ जी मीडिया ने सांसद पप्पू यादव से मोबाइल पर बात की तो उन्होंने भी कहा कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। साथियों, अभी हमारे एक पत्रकार मित्र के द्वारा मुझे बताया गया कि मीडिया में कुछ न्यूज चल रही है कि मैंने आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में किसी को जान से मारने का धमकी दिया है। यह बेबुनियाद है। ऐसी किसी भी बात में कोई सत्यता नहीं है। और जहां तक रही बात कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां प्रॉपर बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद ही किसी को भीतर जाने दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है और इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। तो जरा देखिए कि सफाई क्या आ रही है। इंजीनियर संजीव जो हैं वो कह रहे हैं कि इनको किसी पत्रकार मित्र ने बताया कि आपके बारे में ऐसी खबरें चल रही हैं, वो कह रहे हैं बेबुनियाद है। और वो सफाई क्या दे रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस के दफ्तर में जाने से पहले जो है वो जांच पड़ताल होती है कोई हथियार लेकर, जबकि ये किसी ने नहीं कहा कि आप हथियार लेकर गए थे। बताया ये जा रहा है कि आपने धमकी दी है। और इस वक्त जितेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बताया जा रहा है कि इंजीनियर संजीव ने जितेंद्र यादव को ही धमकी दी थी। जितेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, बताइए क्या हुआ था, क्या वहां पर? कुछ हुआ नहीं था। एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेशन में थे संजीव जी। हाँ। तो जानते भी नहीं थे, उनको पहचानते भी नहीं थे। बार बार उनके द्वारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व पे दोषारोपण किया जा रहा था बैठक से पहले। तो मेरे द्वारा बोला गया कि भाई आएंगे, जब केंद्रीय नेतृत्व आ रहे हैं तो सामने में बात रखेंगे। इसी बात से वो उग्र हो गए कि नहीं, वो गलत किए हैं। तरह तरह की बातें, गलत लोग आ गए हैं, पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, तो ये किए हैं, वो किए हैं। वो उसी बात पे मेरे द्वारा बोला गया कि आएंगे तो बताएंगे आप। यानी पार्टी के टॉप लीडरशिप के आने से पहले वो अपनी भड़ास निकाल रहे थे। हाँ हाँ, बहुत देर से, लगभग पौन घंटे से वो, हमको लगा कि वो फ्रस्ट्रेशन में है काफी। तो पिछले बार वो कांग्रेस के टिकट पे लड़े भी थे, अच्छी वोट आई थी। इस बार वो फ्रेंडली फाइट में उनको काफी कम वोट आया है। इसके लेकर के बोल भी रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। हम तो जान भी नहीं रहे थे। हम लोग बाद में पता किए कि कौन आदमी है, भाई कहाँ के लोग हैं ये। तो जितेंद्र जी, मतलब वाकया यही हुआ था कि वो 45 मिनट से लगातार बोले जा रहे थे, तब आपने उनको टोका कि आप क्यों इतना बोल रहे हैं, आप नेताओं को आने का इंतजार कीजिए। जी जी, बस बस। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद उग्र हो गए वो, तुम कौन होते हो, पहचानते नहीं हो। अच्छा, वो तू तड़ाक करने लगे उसके बाद?
हाँ, तू तराक करने लगे, गोली मारने की धमकी देने लगे, इस तरह की बात हमको लगा फ्रस्ट्रेशन में है वो, इसलिए कि हम लोग उस बात को नोटिस भी नहीं लिए। पार्टी के कई लोग उनको बोले कि भाई स्थिर रहिए, आप इस तरह की बात मत कीजिए। नहीं तो आपने उनको टोका या फिर बाकी लोगों ने नहीं कहा कि जब आप उनसे आप करके बात कर रहे हैं तो वो आपसे तू तड़ाक क्यों कर रहे हैं? उनको समझाया किसी ने नहीं? उनको बोले कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। पार्टी कार्यालय में और इंदिरा भवन में हम भी आश्चर्यचकित हो गए, भाई ये कैसे, जब यहाँ उम्मीदवार लोगों की बैठक है तो इस तरह की बात कैसे कर रहे हैं वो। आश्चर्यचकित हम भी हुए, हमको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की बात करेंगे वो। अच्छा, वो किसको, मतलब किसके लिए वो बोल रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि बाहरी लोग आ गए हैं, टिकट बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, क्या बता रहे हैं वो? उनके द्वारा सभी लोगों को बोला जा रहा, पूरे बिहार प्रदेश कमेटी को बोला जा रहा था और केंद्रीय नेतृत्व में सारे लोगों को बोला जा रहा था। केंद्रीय नेतृत्व पे भी उनके द्वारा इस्तीफा ले लेना चाहिए, तो इस्तीफा दे देंगे, इस तरह की बातें, वो फ्रस्ट्रेशन की बातें उनके द्वारा बार बार केसी वेणुगोपाल सर के बारे में भी उनके द्वारा बोला जा रहा था और कई लोगों के बारे में बोला जा रहा था। अच्छा, मतलब नाम ले लेकर वो बोल रहे थे? हाँ, लेके बोल रहे थे, वहाँ सारे लोग थे, कोई हम अकेले थोड़े थे। हाँ, तो किसी ने उन्हें टोका नहीं आपके अलावा कि कोई आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं, किसी ने नहीं टोका उनको और मेरे द्वारा बोला गया कि भाई इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। यानी मतलब आप वहां पर आप पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखाकर आपने कहा कि ये गलत है नेताओं के खिलाफ बोलना, इस बात पर वो भड़क गए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए इतने लोगों के बीच में, तो मेरे द्वारा बोला गया। बर्दाश्त करते करते पौन घंटे तक लगा कि नहीं, इस तरह की बातें, कौन लोग हैं हम जानते भी नहीं थे एक्चुअली कि कौन लोग हैं। भाई हम समझे कोई उम्मीदवार ही है, तो मैं नॉर्मल वे में बोला कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, जब आएंगे तो बात होनी चाहिए, जब सामने आएंगे तो बात कीजिएगा। अच्छा, वो अभी कुछ देर पहले उनका बयान चल रहा था, वो कह रहे हैं कि झूठा आरोप मुझ पे लगाया जा रहा है। वहाँ तो 61 लोग थे उम्मीदवार, 55 हारे हुए, 6 जीते हुए। इसके अलावा तारिक साहब थे, अखिलेश बाबू थे और भी लोग थे। अखिलेश बाबू तो बाद में आए थे हमको लगता है, और लोग भी थे। अच्छा, तो ये, अच्छा एक चीज और बताइए जितेंद्र जी, ये फ्रस्ट्रेशन में है एक्चुअली, फ्रस्ट्रेशन में है। नहीं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में कोई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कहीं के बहुत बड़े बाहुबली हो गए कि आप जान से मारने की धमकी दे देंगे किसी को। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, उनको ये, अच्छा, मतलब ये मतलब क्या ये बहुत दबंग हैं या क्या हैं ये? वो तो हमको पता नहीं है सर, पता नहीं है तो। अच्छा, ये क्या मतलब कह रहे हैं गोली मार देंगे, गोली मारने की बात कर रहे हैं? हाँ, वो गोली मारने का इशारा भी कर रहे थे। हाँ, कि तुम चिंते नहीं हो, 9mm से तुमको दिखा देंगे पिस्टल, ये इस तरह की तरह की बातें हमको सुनाई भी नहीं पड़ा। लोग उनको घेरे हुए थे, हमको भी लोग बोले कि छोड़िए जितेंद्र जी, इनसे मत बात कीजिए, छोड़ दीजिए। अब तो मतलब मुझे मतलब चिंता भी हो रही है और हंसी भी आ रही है कि आप, सही बात है कि आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में कि 9mm भी बता रहे हैं कि 9mm से गोली मार देंगे। हाँ, इस तरह की बातें कर रहे थे, इशारा कर रहे थे वो। हाँ, फ्रस्ट्रेशन नहीं तो और क्या है ये बताइए? इंदिरा भवन में किसी के द्वारा बोलना ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो और क्या है? कांग्रेस कार्यालय, AICC के कार्यालय में इस तरह की बातें करना ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो और इसको क्या कहा जाए? इस तरह से कोई मेरा जान पहचान, न कोई बात, न कोई दुश्मनी, न कोई दोस्ती, न कभी बात, इस तरह के लोग बात करते हैं तो क्या मतलब कहा जाएगा? बिल्कुल। तो क्या इस पे लग रहा है कि पार्टी कुछ संज्ञान ले रही है? इस मामले में शिकायत हुई है, शायद बताया जा रहा है कि राहुल गांधी तक बात पहुंची है। निश्चित रूप से मेरे द्वारा तो PCC के लोग तो बहुत लोग थे ही, और PCC को, बिहार प्रदेश कमेटी को मेरे द्वारा बताया भी गया है। जी, चलिए ठीक है। जितेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बातचीत की और पूरी बात आपने रखी। तो जितेंद्र यादव जो बता रहे हैं कि न सिर्फ धमकी दी गई, बल्कि जिस तरीके से वो बड़े नेताओं का नाम ले लेकर वो बोल रहे थे, साफ लग रहा था कि इंजीनियर संजीव जो हैं वो पार्टी के नेताओं के प्रति उनकी कोई निष्ठा या वफादारी नहीं नजर आ रही थी। ये जितेंद्र यादव का कहना है कि वहां 1-2 लोग नहीं थे, 60-65 लोग मौजूद थे। यानी 55 हारे हुए प्रत्याशी भी थे और 6 जीते हुए जो विधायक जो बन के आए हैं वो भी थे। इसके अलावा अखिलेश प्रसाद सिंह थे, तारिक अनवर थे। यानी बिहार कांग्रेस के सारे बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे और सबके सामने ये घटना हुई है। इसका मतलब है कि प्रमाण की कोई कमी नहीं है। ये भले ही लीपापोती की जा रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि वहां पर गोली मारने की